रात के ठीक 3:17। बस स्टैंड की टूटी हुई घड़ी अचानक अपने आप चलने लगी। टिक टिक टिक। और उसी पल वहां खड़ा राघव समझ गया, वो यहां अकेला ना, भोतिया बस स्टैंड का पहला सच। भैया, इस बस स्टैंड पर ये रात बस अभी में नहीं मत आएगी। रुकना। क्यों अंकल? यह देर हो गई आखिरी है? बात थी हाँ, जो रात का चाय वक्त है, वाले इंतजार करना बूढ़े होगा। ने राघव से ठीक है कही अंकल, थी। चाय पिला दीजिए। जब वो जरूर, शाम ये लो बेटा। 7 बजे उस छोटे से गांव के बस स्टैंड पर उतरा था। राघव एक यूट्यूबर था जिसे रियल हॉरर स्टोरीज बनानी थी। उसने कई हॉन्टेड जगहों की वीडियो बनाई थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार उसने चुना था एक ऐसा बस स्टैंड जहां पिछले 10 सालों में 7 लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे। अजीब शुरुआत। गांव का नाम था भैरवपुर। बस स्टैंड छोटा, सुनसान, टूटी हुई बेंच, जंग लगा बोर्ड और सबसे अजीब, वहां लगी घड़ी जो रात 3:17 पर हमेशा रुक जाती थी। राघव को ये सब परफेक्ट लगा। कंटेंट मास्ट बनेगा, उसने खुद से कहा। रात गहराती है। रात 10 बजे तक बस स्टैंड बिल्कुल खाली हो गया। सिर्फ एक हल्की पीली लाइट जल रही थी जो हर कुछ सेकंड में झिलमिला रही थी। राघव ने कैमरा सेट किया। ट्राई। तो दोस्तों, आज हम हैं भारत के सबसे डरावने बस स्टैंड में। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, पर अंदर कहीं ना कहीं डर धीरे धीरे पनप रहा था। पहली अजीब आवाज जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग बंद की, थक 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 किसी के चलने की आवाज आई। राघव तुरंत पलटा, पर वहां कोई नहीं था। शायद हवा होगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन फिर थक थक थक। इस बार आवाज उसके बिल्कुल पीछे से आई। राघव का गला सूख गया। कैमरा में कैद कुछ और। उसने तुरंत कैमरा उठाकर फुटेज चेक की, और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में उसके पीछे एक काली परछाई साफ दिख रही थी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन वहां असल में कोई नहीं था। भागने की कोशिश राघव ने फैसला किया, बस बहुत हुआ, अब निकलना है यहां से। वो जल्दी जल्दी अपना सामान उठाने लगा। तभी बस स्टैंड के बाहर एक पुरानी बस आकर रुकी। राघव चौंक गया। इतनी रात को बस पूरी तरह खाली थी। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, चढ़ो। डरावनी बस। राघव धीरे धीरे बस के पास गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन पीछे की सीट पर कोई बैठा हुआ दिख रहा था। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। वो बस में चढ़ गया, और जैसे ही उसने पीछे देखा, सीट खाली थी। घड़ी फिर चलने लगी अचानक। बस स्टैंड की टूटी हुई घड़ी जो सालों से बंद थी, चलने लगी। 3:17 AM। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। सबसे खतरनाक पल, बस के अंदर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं, और फिर पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। राघव धीरे धीरे पलटा, और जो उसने देखा, उसकी चीख निकल गई। पीछे एक आदमी खड़ा था, पर उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। आंखें काली और होठ फटे हुए। एक भयानक सच, ये बस कभी मंजिल तक नहीं पहुंचती। उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा, जो इसमें बैठता है वो वापस नहीं मुझे आता। आवाजें सुनाई दे रही हैं। राघव पीछे हटने लगा। वो तुम मेरे भी पीछे है। अब यही रहोगे। दिमाग सुन्न राघव ने दरवाजे की तरफ भागना चाहा, पर दरवाजा बंद हो चुका था। बस अपने आप चलने लगी। बाहर बस स्टैंड, और जो उसने देखा, उसकी सांसें रुक गई। बस स्टैंड पर वही काली परछाई अब खड़ी थी और सीधे उसे देख रही थी। सबसे बड़ा रहस्य तभी उस जले हुए आदमी ने कहा,
क्या तुम्हें पता है इस बस स्टैंड से गायब हुए लोग कहाँ गए? राघव चुप रहा। उस आदमी ने मुस्कुराया और धीरे से कहा, वो सब इसी बस में हैं। बस के अंदर अचानक कई आवाजें गूंजने लगीं, रोने की, चिल्लाने की, मदद मांगने की। राघव ने चारों तरफ देखा और उसे एहसास हुआ वो अकेला नहीं था। लेकिन सवाल यह है, अगर वो लोग बस में हैं, तो फिर बस स्टैंड पर खड़ी वो काली परछाई कौन थी जो अभी भी राघव को देख रही थी? चलती बस के अंदर का सच। बस के अंदर अचानक सब कुछ बदल गया। अभी कुछ सेकंड पहले तक जहां खाली सीटें थी, अब वहां धुंधली आकृतियां बैठी थी। राघव की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे धीरे अपनी नजरें घुमाईं। हर सीट पर कोई न कोई था, लेकिन वो लोग इंसान नहीं थे। खाली आंखें। वही जला हुआ आदमी था। सबसे बड़ा झटका ये कब हुआ? राघव ने कांपते हुए पूछा। जला हुआ आदमी
साथ मुस्कुराने लगी। आखिरी ट्विस्ट तभी, राघव ने कुछ ऐसा देखा जिससे तुम हो जो कुछ देर पहले यहां आया था और अब तुम उसकी जगह लेने वाले। राघव ने यह सब देखा और उसकी रूह कांप उठी। ये वही शुरुआत है, जला हुआ आदमी बोला। हर बार
लोड कौन करता है और क्यों आज भी लोग उसे देखकर What is इस this? बस स्टैंड तक पहुंच जाते हैं। It's कहानी getting खत्म closer! या शायद No, अभी stay शुरू back! हुई है।